आज इजराइल ने गाजा को लेकर एक और ऐसा कदम उठाया जिससे यह साबित होता है कि सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है। इजराइल को हमास पर यकीन नहीं है, इसलिए वो सीज फायर के बावजूद गाजा पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता। तभी उसने एक और बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी सबसे खूंखार और जाबाज नाहल ब्रिगेड को गाजा में एक्टिव कर दिया है। 4 दिनों के सीज फायर में नाहल ब्रिगेड को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जहां जहां गड़बड़ी की आशंका है वहां नाहल ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। इजराइल की नाहल ब्रिगेड वही यूनिट है जिसने हमास का गढ़ कहे जाने वाले जवालिया कैंप में घुसकर उसका सफाया कर दिया था। इस इन्फेंट्री ब्रिगेड ने ग्राउंड ऑपरेशन में भी इजराइल डिफेंस फोर्स की मदद की थी। यानी युद्ध विराम के बावजूद गाजा में जमीन से आसमान तक इजराइल फुल एक्शन में है। इजराइल को आशंका है कि सीज फायर के नाम पर हमास बड़ा धोखा करने वाला है। היום התקבלה רשימת שמות ראשונית של נשים וילדים חטופים העתידים להשתחרר בשלב הראשון. מסרו את ההודעות ברגישות ובהסתייגות. מורכבים, שום דבר לא סגור עד אשר אכן הוא קורה בפועל. صفقة التبادل الجزئية هي ما كنا نطرحه قبل بدء المناورات البرية الصهيونية، ورفضه العدو في حينه وزعم أنه سيحقق هذه النتيجة بالقوة العسكرية. وإطالة أمد معاناتهم ناهيك عن فقده أعدادا كبيرة جدا من جنوده قتلى وجرحى. פרדסים כאן בתוך השטח האורבני וליד הבתים של האזרחים מצאנו את כל הטילים האלה, טילים בינוניים וארוכי טווח שמכוונים מתוך השטח הבנוי לעבר מדינת ישראל. המשיך להילחם, תמשיך להיכנס לתוך העיירה. אנחנו נמצאים במסגד בג'באליה, אפשר לראות את הפיר שנמצא כאן, פיר מבצעי. इजराइल और हमास के युद्ध के 49 दिन बाद दोनों मुल्कों में सहमति बनी और 49 दिन बाद भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह लगभग 10:30 बजे सीज फायर की समय सीमा शुरू हो गई है। हालांकि सीज फायर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही खबर यह आई कि हमास ने इस सीज फायर का वायलेशन कर दिया, क्योंकि गाजा पट्टी से जुड़े इजराइल के जो इलाके हैं वहां पर सायरन की आवाजें, यानी जो एयर अलर्ट सायरन अपने नागरिकों के लिए इजराइल देता है, उस तरह की आवाजें सीमाई इलाकों में सुनी गई हैं। तो गाजा में सीज फायर के बाद जो धुआं उठा है उसमें कई और भी सवाल उठे हैं। एक सवाल हमास को लेकर है, क्या इस विराम की वजह से हमास में ही फूट पड़ गई है? क्योंकि एक तरफ तो हमास इजराइल के साथ बंधक डील कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास का एक और गुट है जो ये दावा कर रहा है कि अगले कुछ घंटों में इजराइल पर उसके हमले और तेज होने वाले हैं। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल को धमकी की नई किस्त जारी की है। इसके प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि अब जंग और तेज करने का वक्त है। अबू उबैदा के मुताबिक अब पूरे वेस्ट बैंक में इजराइल पर हमास और अटैक करेगा और कदम कदम पर चुनौती देगा। उसने हमास के लड़ाकों को ऑर्डर दिया है कि सभी मोर्चों पर इजराइल से टकराव बढ़ा दिया जाए, कब्जे के साथ साथ इजराइल पर विध्वंसक वार किया जाए। अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन को उसकी करतूत का सबक सिखाएंगे। इसी धमकी की वजह से हमास में फूट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन कुछ युद्ध विशेषज्ञ इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये हमास की कोई चाल हो सकती है। एक तरफ से हमास की पॉलिटिकल विंग इजराइल के साथ सीज फायर पर राजी हो गई है, तो हमास की कस्साम ब्रिगेड ने इस जंग को तेज करने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ हमास की पॉलिटिकल विंग इजराइल से बंधक डील कर रही है, तो आर्मी विंग इजराइल को हमले की धमकी दे रही है।
इस बीच हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार को लेकर भी इजराइल में एक नया डर वायरल है। इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा विभाग को लगता है कि याह्या सिनवार ने सीज फायर के नाम पर इजराइल को धोखा दिया है और ऐसा हो भी सकता है। माना जा रहा है कि इस सीज फायर के जरिए सिनवार जंग को लंबा खींचने का प्लान बना रहा है। इससे हमास को सैन्य ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा। हमास दुनिया में सीज फायर के जरिए इजराइल को कमजोर दिखाना चाहता है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहता है कि इजराइल गाजा पर दोबारा से हमले तेज ना करे। अगर इस दबाव के चलते इजराइल गाजा के सीमित इलाके में ऑपरेशन करता है तो इससे हमास को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा सीज फायर के तहत अगर 4 दिन गाजा पर इजराइल हमले नहीं करता है तो इससे हमास के बड़े कमांडर्स को भागने का वक्त मिल जाएगा। साथ ही हमास और ज्यादा हथियार जुटाने का प्लान बना रहा है जिससे वो इजराइल पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी कर सके। इसका सबूत है कि लेबनान में एक जो बैठक हुई है जो हमास, हिजबुल्ला और ईरान के बीच हुई। इस मीटिंग के 3 सबसे अहम किरदार हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला का चीफ नसरल्ला और ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन। दावा है कि लेबनान में हुई इस बैठक में नसरल्ला और उनके अलावा जो हानिया के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इसमें ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। ये बैठक इजराइल के खिलाफ थी, इसलिए सवाल ये भी कि क्या गाजा में हमास की मदद करने की रणनीति इस मीटिंग में बनाई गई है? क्या हिजबुल्ला को इजराइल पर अपने हमले और तेज करने के लिए कहा गया है या फिर ईरान ने इस जंग में हमास और हिजबुल्ला को और हथियार भेजने का वादा किया है? इसलिए माना जा रहा है कि यह सीज फायर हमास की एक चाल है। इस पर हम आपको एक रील भी दिखा देते हैं। इजराइल और हमास की जंग के 49 दिन बाद सीजफायर की नौबत तो आई, लेकिन सीजफायर के ऐलान के साथ ही हमास में 2 फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। हमास की जो अल कस्साम ब्रिगेड है उसके प्रवक्ता अबू बैदा ने बाकायदा एक टेलीविजन चैनल पर सामने आकर यह ऐलान किया कि वेस्ट बैंक और दूसरे मोर्चे पर इजराइल के खिलाफ जंग को बढ़ाया जाएगा। इसके जरिए ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीजफायर के मुद्दे पर अल कस्साम ब्रिगेड और हमास के लड़ाके एक मत नहीं है। ये वो ब्रिगेड है जो ज्यादातर वेस्ट बैंक के इलाके और दूसरे मोर्चों पर बहुत ज्यादा टक्कर दे रही है। بإنزال مجموعة من الجنود في منطقة الكمين تهاجمها مجاهدون من مسافة 0 بالقنابل والأسلحة الرشاشة، فقتلوا ما لا يقل عن 5 جنود صهاينة. اضرب! عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم. كان أبرزها نزلوا من ناقلة جند شرق مستشفى الرنتيسي في حي الشيخ رضوان. एक बात तो ज़रूर है कि हमास की टोटल लीडरशिप जो है वो शायद इस फैसले के साथ नहीं है और ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि वो इस फैसले को किसने लिया, क्योंकि हनाया तो कतर में बैठा हुआ है और बाकी लीडरशिप इनकी या तो गाज़ा में फंसी हुई है और कम्युनिकेशन आपस में इतना अच्छा भी नहीं है क्योंकि पूरे गाज़ा के ऊपर इजराइल का कंट्रोल है। और सीधे चलते हैं वॉर जोन, जहां मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ बंधकों को छोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ से दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि युद्ध और तेज होगा और ज्यादा विध्वंसक होगा।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट दिया था और 7 अक्टूबर से लेकर आज 50वां दिन हो गया है, 49वां 50वां दिन, और इस 50 दिनों में लगभग 50 बार इस वादे को दोहराया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते हैं। सीज फायर हुआ है, उसमें एक शर्त उन्होंने ये डाली कि इसे विराम समझिएगा, अंत मत समझिएगा, और इस सीज फायर के बाद जब हम दोबारा से शुरू करेंगे तो दोगुनी ताकत के साथ शुरू करेंगे। और ये मानकर चलिए कि जिस तरह से आज अल कस्साम ब्रिगेड का बयान आया है और उसके बाद जिस तरह से रीयूनाइट हो रही है ये फौज, उसके बाद आपके पीछे बहुत सारी स्क्रीन्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, थोड़ा सा आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे? जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए मैं इस वक्त तेल अवीव के मीडिया सेंटर में मौजूद हूं और इसी स्क्रीन पर वो लाइव टेलीकास्ट होना है जो रिलीजिंग होगी हॉस्टेजेस की और कैदियों को सौंपने की लाइव स्ट्रीमिंग होनी है। उसके लिए आपको यहाँ बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया और दुनिया भर की मीडिया, मेरे कैमरा पर्सन गंगा सिंह आपको दिखाएंगे, दुनिया भर की मीडिया यहाँ पर सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही है। 14 से 15 मिनट का वक्त और बाकी है और उसके बाद वो तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी जिसका इंतजार 49 दिनों से सभी लोग कर रहे थे, न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी कि आखिरकार वो कैसे उन लोगों को बंधक बनाया गया, 49 दिन उन्हें कहां रखा गया, कैसी यातनाएं दी गई, और अब जब वो छूट कर आ रहे हैं तो वो पल कैसा होगा उनके लिए। फिलहाल रूट तय कर लिया गया है, गाजा से उनको इजिप्ट और इजिप्ट से फिर यहां पर एयरफोर्स बेस लाया जाएगा, फिर मेडिकल कराया जाएगा और फिर परिवारों को सौंपा जाएगा। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो लेकिन तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, उसमें और जो वाकई ये लोग चाह रहे हैं बहुत थोड़ा सा अंतर देखने को ज़रूर मिल रहा है। इजराइल और हमास कह तो रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर की बात की है, कह ये भी रहे हैं कि बंधक छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो धमकियां दे रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो वाकई खतरनाक है। इजराइल और हमास के बीच 48 दिनों से युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर के इस बाद अपने इजराइल हमास को ख़त्म करने के जो उसका एक तरीके से कह सकते हैं प्रण है, उसे लेकर गाजा पर जमकर बम बरसा रहा है। इजराइल भले ही आतंकवादियों को खत्म करने के लिए बमबारी करता रहा हो, लेकिन ज्यादातर मौत गाजा की महिलाओं और बच्चों की हुई है और ये सब कुछ इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ है। ऐसे में गाजा के फिलिस्तीनियों की एक आबादी ऐसी है जो हमास के खिलाफ खड़ी होने लगी है। तो गाजा के लोगों में इतना गुस्सा है कि कुछ जगहों पर हमास के सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और नारेबाजी की खबर है। ऐसे वीडियोस आए हैं जिनमें यूएन के शेल्टर में रहने वाले लोगों ने हमास के अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि वो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। हमास ऐसा नहीं होने दे रहा है। इन वजहों से गाजा के आम लोगों में गुस्सा है और वो कभी पत्थरबाजी तो कभी नारेबाजी के जरिए हमास के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया और उसके बाद इस युद्ध का ऐलान इजराइल की तरफ से किया गया, उसके बाद अब तक जो हमला और युद्ध शुरू हुआ 49 दिनों में, उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमास के लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीन की धरती पर रहने वाले आम लोगों को चुकाना पड़ा। यही वजह है कि 49 दिन बाद अब खबर यह आ रही है कि गाजा पट्टी की धरती पर हमास के लड़ाकों के ऊपर फिलिस्तीन की धरती पर रहने वाले आम लोगों ने पत्थर बरसाए हैं और इन्हें गो बैक कहा है। गाजा के लोग कभी भी पूरे तरीके से हमास के साथ नहीं थे। आपको पता है वहाँ पर पीएलओ का, अराफात के टाइम में पीएलओ का रूल चलता था वहाँ पर, दोनों वेस्ट बैंक में भी और गाजा में भी। हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेरर के नाम से डरा करके, धमका करके वो लोगों के वोट उसने छीन लिए हैं।